आज हम बात करेंगे बाइनेंस फ्यूचर ट्रेंडिंग इंडिया। बाइनेंस फ्यूचर स्टैंडिंग इंडिया। तो आइए हम इस बारे में आपको बताते हैं। बाइनेंस फ्यूचर एक क्रिप्टो वायदा अनुबंध प्लेटफॉर्म है जो भारत में उपलब्ध है। यह आपको बिना किसी समाप्ति तिथि के वायदा अनुबंधों के व्यापार करने की सुविधा देता है। आप बाइनेंस पर डेबिट या क्रेडिट कार्ड का उपयोग करके तुरंत फ्यूचर खरीद सकते हैं। बाइनेंस फ्यूचर्स की मुख्य विशेषताएं क्या हैं, ये हम आपको बताते हैं। सतत वायदा अनुबंध। बाइनेंस फ्यूचर्स में आप पारंपरिक वायदा अनुबंधों की तरह समाप्ति तिथि के बिना पदों का धारण कर सकते हैं। कॉइन मार्जिन और यूएसडीटी मार्जिन। आप अपने व्यापार के लिए कॉइन मार्जिन या यूएसडीटी मार्जिन का उपयोग कर सकते हैं। विश्व स्तरीय मिलान इंजन। बाइनेंस का मिलान इंजन त्वरित और विश्वसनीय ट्रेडिंग अनुभव सुनिश्चित करता है। मोबाइल और डेस्कटॉप दोनों पर उपलब्ध है। ये आप एक डेस्कटॉप पर बाइनेंस फ्यूचर्स और उपयोग कर सकते हैं। बाइनेंस फ्यूचर के अलावा आप बाइनेंस पर स्पॉट मार्जिन, ओटीसी और P2C ट्रेडिंग भी कर सकते हैं। बाइनेंस भारत में फ्यूचर ट्रेडिंग की अनुमति देता है। भारत में बाइनेंस फ्यूचर्स का उपयोग कैसे करें, आइए इस बारे में हम आपको बताते हैं। बाइनेंस के साथ साइन अप करें और अपने खाते को सत्यापित करें। अपने खाते में धन जमा करें, INR में या अन्य तरीकों से। बाइनेंस फ्यूचर प्लेटफॉर्म पर जाएं, अपनी पसंदीदा मुद्रा जोड़ी का चयन करें। उदाहरण के लिए बता दें, BTC USDT। अपनी पोजीशन खोलें और व्यापार शुरू करें। कुछ अन्य बातें हैं जो हम आपको बताते हैं। बाइनेंस फ्यूचर में ट्रेडिंग करते समय शुल्क लागू होते हैं। फ्यूचर्स ट्रेडिंग में जोखिम शामिल होता है, इसलिए अपने निवेश को सावधानी से प्रबंधित करें। ये रही इनके बारे में जानकारी। हम बढ़ते हैं आगे की ओर। बाइनेंस फ्यूचर्स भारत में एक लोकप्रिय प्लेटफॉर्म है जहां आप वायदा अनुबंधों का व्यापार कर सकते हैं। यह एक डिजिटल मुद्रा एक्सचेंज है जो विभिन्न क्रिप्टो परिसंपत्ति में वायदा अनुबंध प्रदान करता है, जिसके साथ आप अपना व्यापार कर सकते हैं। बाइनेंस फ्यूचर में व्यापार करने के कुछ पहलू हैं जो हम आपको बताते हैं। बाइनेंस फ्यूचर में आप पारंपरिक वायदा अनुबंधों की तुलना में बिना किसी समाप्ति तिथि के पदों का धारण कर सकते हैं। USDT और कॉइन एम। आप USDT और कॉइन एम कॉन्ट्रैक्ट्स का व्यापार कर सकते हैं। USDT कॉन्ट्रैक्ट या व्यापार USDT के साथ किया जाता है, जबकि कॉइन एम कॉन्ट्रैक्ट में क्रिप्टो परिसंपत्ति का उपयोग किया जाता है। विश्व स्तरीय मिलाप इंजन। बाइनेंस का मिलान इंजन एक तेज और विश्वसनीय ट्रेडिंग अनुभव प्रदान करता है। डेबिट क्रेडिट कार्ड। आप डेबिट या क्रेडिट कार्ड से सीधे फ्यूचर्स खरीद सकते हैं। बाइनेंस बताता है मोबाइल ऐप। बाइनेंस फ्यूचर्स प्लेटफॉर्म गूगल प्ले, ऐप स्टोर और एंड्रॉयड PA पर भी उपलब्ध है, जिससे आप कहीं से भी व्यापार कर सकते हैं। ट्रेडिंग शुल्क इसका कितना है, ये हम आपको बता देते हैं। USD और कॉइन एक कॉन्ट्रैक्ट पर ट्रेडिंग शुल्क 0.45% से शुरू होता है और ट्रेडिंग वॉल्यूम का BNB होल्डिंग के आधार पर कम हो सकता है। इसका सुरक्षा जो है वो बताते हैं। बाइनेंस एक सुरक्षित और विश्वसनीय प्लेटफॉर्म है, लेकिन फिर भी आपको हमेशा अपने ट्रेडिंग जोखिमों को समझना चाहिए और अपने निवेश के बारे में सतर्क रहना चाहिए। भारत में बाइनेंस फ्यूचर के उपयोग पर ध्यान रखने योग्य बातें जो हम आपको कानूनी तौर पर बताते हैं। भारत में डिजिटल मुद्राओं और एक्सचेंजों में कानूनी ढांचे को लेकर अभी भी अनिश्चितता। आपको भारतीय कानूनों और विनियमों के बारे में जानकारी होनी चाहिए। भारत में डिजिटल मुद्राओं से होने वाले लाभ पर कर देना होता है, इसलिए आपको अपने निवेश से संबंधित जानकारी होनी चाहिए। निवेश जोखिम जो है, इसमें कुछ जोखिम है, इस बारे में आप जान लीजिए। डिजिटल मुद्रा बाजार में उतार चढ़ाव होता है, इसलिए आपको अपने निवेश जोखिम को समझना चाहिए और अपनी क्षमता के अनुसार ही व्यापार करना चाहिए। बाइनेंस निष्कर्ष। फ्यूचर्स भारत में एक लोकप्रिय प्लेटफॉर्म है, लेकिन आपको डिजिटल मुद्रा बाजार में निवेश के जोखिमों के बारे में जानकारी होनी चाहिए। आपको भारतीय कानूनों और विनियमों का पालन करना चाहिए और अपने निवेश से संबंधित जानकारी होनी चाहिए। तो ये रहा
इसके बारे में हम बताते हैं। बाइनेंस फ्यूचर क्या है, इस बारे में आपको बताते हैं। बाइनेंस फ्यूचर एक उद्योग अग्रणी मिलान इंजन के साथ बनाया गया है जो सर्वोत्तम बाजार निष्पाद और तरलता को सक्षम करने के लिए प्रति सेकंड उच्च लेनदेन का समर्थन कर सकता है। दूसरा है बाइनेंस फ्यूचर के लिए शुल्क क्या है। USDT और काइन एम 45% से शुरू होकर ट्रेडिंग वॉल्यूम और BNB होल्डिंग के आधार पर 153% तक घट कर USDC 36% से शुरू होकर ट्रेडिंग वॉल्यूम और BNB होल्डिंग के आधार पर 122% तक घट सकता है। बाइनेंस फ्यूचर में लागत कितनी है, आइए बताते हैं। यदि आप बाइनेंस पर कॉइनियम फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट का व्यापार करते हैं तो आपसे 2% का मेकर शुल्क और 5% का टेकर शुल्क लिया जाएगा। बाइनेंस पर आपके VIP स्तर के आधार पर आप अपनी पोजीशन खोलते हैं बंद करते समय भी कम ट्रेडिंग शुरू भुगतान कर सकते हैं। आप बाइनेंस में कितने कब तक पोजीशन रख सकते हैं, ताकि इस बारे में हम आपको बताते हैं। बाइनेंस फ्यूचर व्यापार के लिए सतत वायदा अनुबंध प्रदान करता है। पारंपरिक वायदा अनुबंधों के विपरीत वे आपको बिना किसी समाप्ति तिथि के पदों का धारण करने की अनुमति देते हैं। दूसरी ओर काइन मार्जिन वायदा अनुबंधों को USDT और सर्ववार्षिक के रूप में रखने के बजाय अंतर्निहित क्रिप्टो परिसंपत्ति में कहा और निपटाया जाता है। ये रहा। और बिजनेस का मालिक कौन है, ये हम आपको बताते हैं। रिचर्ड टैग बाइनेंस फ्यूचर ट्रेडिंग इंडिया के रिचर्ड टैग इनके मालिक हैं, जो सिंगापुर के एक बिजनेस एग्जीक्यूटिव हैं जो बिजनेस के मुख्य कार्य पर आधारित हैं, जो क्रिप्टो करेंसी के दैनिक ट्रेडिंग वॉल्यूम के मामले में सबसे बड़ा क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज में एक का संचालन करने वाली कंपनी है। क्या बाइनेंस कॉइन का कोई भविष्य है, आइए बताते हैं। आजकल इस सप्ताह और अगले 30 दिन के लिए दैनिक BNB मूल्य पूर्वानुमान BNB के लिए आपके मूल्य पूर्वानुमान इनपुट के आधार पर BNB का मूल्य 5% बढ़ने का अनुमान है, जो अगले 30 दिनों में संभावित रूप से 41% तक पहुंच सकता है। बाइनेंस फीस कितना है। बाइनेंस फीस आमतौर पर नियमित उपयोगकर्ताओं के लिए स्पॉट ट्रेडिंग और मार्जिन ट्रेडिंग दोनों पर 1% ट्रेंड का मानक ट्रेडिंग शुरू होता है। क्या भारत में बाइनेंस कानूनी है, बताते हैं। दुनिया के सबसे बड़े क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंजों में से एक बाइनेंस के आधिकारिक तौर पर भारत का वित्तीय खुफिया इकाई के साथ पंजीकरण कराया है। यह पंजीकरण महत्वपूर्ण है क्योंकि यह बाइनेंस के अस्थायी नियमों, विशेष रूप से एंटी मनी लैंडिंग नियमों का पालन करके भारत में कानूनी रूप से काम करने की अनुमति देता है। तो इतना आप लोगों ने जान लिया, बढ़ते हैं आगे की ओर। बाइनेंस फ्यूचर पर ब्याज दर क्या है, ये भी हम आपको बता देते हैं। बाइनेंस फ्यूचर पर ब्याज दर प्रतिदिन 3% प्रति फील्डिंग अंतराल पर तय की जाती है। BNB USD, BNB USD जैसे अनुबंधों के अपवाद के साथ जहां ब्याज दरें 0% है, उसी बीच प्रीमियम अस्थायी अनुबंध और मार्क मूल्य के बीच मूल्य अंतर के अनुसार भिन्न होता है। बाइनेंस पर लिस्ट में कितना खर्चा होता है, तो बताते हैं। कुल मिलाकर बाइनेंस पर लिस्टिंग करने पर आपको अपने टोकन सप्लाइंग का 16% और BNB खरीद में 5 मिलियन खर्च करने पड़ सकते हैं। यदि बाइनेंस प्राथमिक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म नहीं है तो प्रोजेक्ट को टोकन या स्टेबल लाइव में लगभग 2 मिलियन खर्च करने की आवश्यकता है। उच्च लिस्टिंग शुल्क कौन देता है, बेशक यह खुदरा निवेशक है। बाइनेंस पर कौन सा सिक्का है, तो BNB बुल्डिंग न बुल्ड BNB चेन एक टोकन है। जुलाई सन 2017 से लॉन्च होने पर इसे मूल रूप से बाइनेंस कॉइन कहा जाता है। उपयोगकर्ताओं को अपने के प्लेटफॉर्म पर शुल्क का भुगतान करने के लिए सन 2021 में BNB के पास क्रिप्टो की तीसरा सबसे बड़ा बाजार पूंजी था। बाइनेंस के फ्यूचर की अनुमति कहाँ है। व्यापारी कभी भी व्यापार कर सकते हैं। बाइनेंस फ्यूचर प्लेटफॉर्म गूगल प्ले, ऐप स्टोर, एंड्रॉयड PK पर उपलब्ध है। डेस्कटॉप के लिए प्लेटफॉर्म iOS विंडोज दोनों के साथ संगत है, जबकि फ्यूचर प्लेटफॉर्म फ्यूचर्स ट्रेडिंग और समर्थन करता है। बिजनेस प्लेटफॉर्म स्टॉप मार्जिन OTC और PTP ट्रेडिंग का भी समर्थन करता है। बाइनेंस फ्यूचर का फीस क्या है।
आइए बताते हैं। यूएसडी और कॉइन EM फ्यूचर्स के लिए नियमित उपयोगकर्ता मेकर फीस के लिए 2% और टोकन फीस के लिए 5% का भुगतान करते हैं। उच्च VIP स्तरों पर कम लागत का आनंद मिलता है। VIP 9 पर 0% मेकर और 70% टोकन फीस है। इसके अलावा यदि आप USDT, YM, ETH, BTH और USDC YM फ्यूचर्स पर अपनी फीस को लेकर कवर करने के लिए BNB का उपयोग करते हैं तो आप अतिरिक्त 10% की छूट पा सकते हैं। तो ये रहा हमारा बाइनेंस के बारे में। बाइनेंस सुरक्षित है या नहीं है ये भी बताते हैं आपको। बाइनेंस को आमतौर पर उपलब्ध सबसे सुरक्षित क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंजों में से एक माना जाता है। इससे 2 कारक प्रमाणिक और ऑफलाइन स्टोरेज सुविधाओं के सहित व्यापक सुरक्षा उपाय लागू किए जाते हैं। हालांकि बाइनेंस में अतिरिक्त कुछ सुरक्षा उल्लंघन हुए हैं। क्या बाइनेंस भारत में वापस आएगा? विनियमित ठहराव के बाद बाइनेंस भारत में वापसी कर रहा है। अग्रणी क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज ने अब भारत की वित्तीय खुफिया इकाई FIU के साथ पंजीकरण कर लिया है, जिसके इसे परिचालन फिर से शुरू करने की अनुमति मिल गई है, जो पहले गैर अनुपालन मुद्दों का कारण दिसंबर में रोक दिया था। इसका अर्थ हम आपको आगे चल के बताएंगे। 2025 में कौन सी क्रिप्टो करेंसी आपको अमीर बनाएगी, तो आइए बताते हैं। 2025 में कई क्रिप्टो करेंसी में निवेश करके अमीर बनने की संभावना है। इस क्रिप्टो करेंसी में शामिल है बिटकॉइन। यह क्रिप्टो दुनिया की सबसे बड़ी और सबसे प्रसिद्ध क्रिप्टो करेंसी है और यह इसकी स्थिरता और व्यापक रूप से स्वीकार किए जाने के कारण का एक अच्छा निवेशक विकल्प है। इथेरियम में स्मार्ट कॉन्ट्रैक्शन और ADP के लिए एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म है और इसकी तकनीकी आने वाले वर्षों में और लोकप्रिय हो सकती है। यह बाइनेंस के इकोसिस्टम का हिस्सा है और इसके कई संभावित उपयोगों को खासकर बाइनेंस के प्लेटफॉर्म पर विभिन्न सुविधाओं के लिए रखा गया है। यह एक और अच्छी क्रिप्टो करेंसी है जो इथेरियम का एक संभावित विकल्प हो सकता है। यह एक विकेंद्रित AI प्लेटफॉर्म है, विभिन्न प्रकार के कार्यों का करने के लिए विकेंद्रित स्वतः एजेंटों को सक्षम बनाता है। यह एक गेमिंग केंद्रित क्रिप्टो करेंसी जिसे वेब गेमिंग सिस्टम को सपोर्ट करने के लिए बनाया गया है। यह ध्यान रखने महत्वपूर्ण है कि क्रिप्टो करेंसी में निवेश करना जोखिम भरा हो सकता है और किसी को भी क्रिप्टो करेंसी में निवेश करने से पहले खुद के रिसर्च का महत्वपूर्ण ज्ञान रखना जरूरी होता है। धन्यवाद।